हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता कि आप क्लास सेवन्थ की एसएसटी में मैंने आपको पिछला जो वीडियो भेजा था वो चैप्टर 3 का भेजा था, जिसमें हमने भूकंप और ज्वालामुखी और तमाम ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, जिससे हमें बताया गया था कि हम कैसे भूकंप को जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि भूकंप आने वाला कैसे, इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हमने जाना था। तो आज उसी चैप्टर 3 का आज हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो टॉपिक है मेजर लैंडफॉर्म्स का। कि आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे इस पृथ्वी के लाइथोस्फीयर का जो मेजर लैंडफॉर्म्स है वो किन किन पार्टों में डिवाइड है, किन किन चीज़ों से में बटा हुआ है, इस चीज़ के बारे में आज हम उसमें पढ़ेंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मेजर लैंडफॉर्म के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है द लैंडस्केप इज weakened continuously on away by two process। देखिए लैंडस्केप, द लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब था परिदृश्य, ठीक है। तो कह रहा है कि लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली ऑन, ये जो हमारा परिदृश्य है यानी हमारा जो स्थल मंडल हम प्रकार से कह सकते हैं, जो ये कंटिन्यूसली वॉर्न, ये लगातार यानी कंटिन्यूसली लगातार से ढका हुआ, वॉर्न यानी पहना हुआ है। ऑन मीन्स पहना, पहनना, तो वॉर्न कंटिन्यूसली यानी पहना हुआ अवे बाई टू प्रोसेस, दो तरीक़ों से, है ना। हमारा जो लैंडस्केप है ये लगातार दो चीज़ों से, दो प्रोसेस से एकदम पूरा ढका हुआ है, पहना हुआ है। जिसमें पहला है वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, ठीक है, एंड इरोजन, और इरोजन का मतलब होता है कटाव, ठीक। यानी अपक्षय और कटाव, दो चीज़ों से, दो प्रोसेस ये ढका हुआ बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। वेदरिंग क्या होता है, अपक्षय क्या होता है, तो कह रहा है वेदरिंग इज द ब्रेकिंग ऑफ, अपक्षय जो होता है अप टू द रॉक्स यानी जो चट्टानों के टूटने से, है ना, जो पृथ्वी और धरातल का निर्माण होता है उसे ही वेदरिंग बोला जाता है, यानी उसे हिंदी में कहते हैं अपक्षय। यानी चट्टानों के टूटने से, चट्टानों सर और पृथ्वी और धरातल के टूटने से जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, जो बनते हैं, उसी के टूटने को ही अपक्षय कहा जाता है। चट्टानों के टूटने, है ना, को ही अपक्षय कहा जाता है। और नेक्स्ट है इरोजन। इरोजन क्या होता है, यानी कटाव। तो लिखा इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स। यानी इरोजन यानी कटाव के, यानी इस लैंडस्केप के कटाव के, यानी हमारी पृथ्वी के कटाव होने के बहुत से ऐसे एजेंट होते हैं के कारण होते हैं, जैसे कि वाटर, पानी, जब पानी अधिक भर जाता है या पानी की धाराएं जब तीव्र हो जाती है तो उसमें भी क्या होता है, हमारे मिट्टी का इरोजन होता है, उसमें मिट्टी का कटाव होता है। विंड, वायु, तीव्र गति से हवा चलती है तो आप लोगों को देखा होगा कि मिट्टी धूल के रूप में उड़ करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या होता है, माइग्रेट हो जाती है। तो ये भी हमारे पृथ्वी का के कटाव का ये भी एक कारण है। एंड आइस, और बर्फ, बर्फ यानी वाटर, विंड और आइस, ये ही इरोजन के मुख्य एजेंट होते हैं। द इरोडेड मटेरियल्स इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर। इरोज लिखा है इरोडेड मटेरियल्स। इरोडेड का मतलब होता है घिस कर, है ना। तो कहता है इरोडेड मटेरियल, जो घिस कर जो मटेरियल्स होते हैं, जो घिसे हुए मटेरियल्स होते हैं, इस कैरिड अवे, ये चले जाते हैं, और ट्रांसपोर्टेड और भेजे जाते हैं बाय द वाटर, पानी की, जल के द्वारा, विंड के द्वारा, ईटीसी, यानी वाटर, विंड के द्वारा जो घिसे हुए, है ना, मटेरियल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड कर दिए जाते हैं या भेज दिए जाते हैं, चले जाते हैं उड़ करके या किसी भी रूप में बह करके। एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड, और ये क्या हो जाते हैं, अंत में एक जगह जमा हो जाते हैं, डिपोजिट जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो प्रक्रिया होती है इरोजन की, यानी कटाव की, ये जो प्रक्रिया होती है, एंड डिपोजिशन और जमा होने की, क्रिएट, ये बनाती है डिफरेंट लैंडफॉर्म, यानी
ये प्रोसेस जिसमें कटाव से और डिपोजिशन से जो एक क्रिएशन पैदा होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, सरफेस का और पृथ्वी का। ठीक है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर। आइए अब हम देखते हैं वर्क्स ऑफ ए रिवर। एक जो रिवर होती है उसके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, वर्क ऑफ अ रिवर, एक नदी के क्या कार्य होते हैं। द रनिंग वाटर इन द रिवर्स इरोडेड द लैंडस्केप। रनिंग वाटर यानी जो बहता हुआ जल होता है, इन द रिवर्स नदियों में, इरोडेड द लैंडस्केप, ये क्या करता है, ये लैंडस्केप जो होता है हमारे पृथ्वी का जो पार्ट होता है, मिट्टी का जो पार्ट होता है, उसको ये क्या करता है, घिस देती है, यानी उसको अपने साथ बहा ले जाती है, इरोज कर ले जाती है। When the rivers tumblets at steep angles over very hard rocks or the down or steep valley side, it form a waterfall। देखिए कह रहा कि when the rivers, जब नदी है ना, जब नदी लुढ़क यानी लुढ़क ढालू होती है, लुढ़क होती है ना, टम्बल्स मतलब लुढ़कना, एट द स्टीप घाट यानी गहरी है ना, स्टीप खाड़ियों में जब ये लुढ़कती हुई जाती है, इसकी पानी वाटर, तो एंगल, तो एक एंगल का निर्माण में होती है, ओवर वेरी हार्ड, उसके बहुत ही मजबूत, रॉक्स और डाउन स्टीप, जो बहुत ही जो मजबूत, बहुत ही कठोर जो चट्टान होती हैं, और डाउन स्टीप वो खाड़ियों में चली जाती हैं। वैली साइड इट्स फॉर्म, जो घाटियों के साइड में जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं है ना, तो क्या करते हैं उस नदियों के साथ उसमें चले जाते हैं। इट फॉर्म्स एज वाटरफॉल, और इसी को कहा जाता है वाटरफॉल, वाटरफॉल्स के रूप में। एज द रिवर इंटर्स द प्लेन, और जब ये नदियाँ प्लेन यानी मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, इट ट्विस्ट एट टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज द मेंडर्स। तो कह रहा कि एज द रिवर्स इंटर द प्लेन, जब ये नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो क्या होती हैं, इट ट्विस्ट, तो ये मुड़ जाती है, यानी मुड़ कर होती हैं, मुड़ जाती हैं, एंड टर्न्स, और मूव कर जाती हैं, फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स, लार्ज बैंड्स, एक बहुत बड़ी है ना झुकाव के साथ, यानी झुक जाती हैं एक दूसरे से, यानी मुड़ करके और झुकनी होती हैं, जैसे कहा जाता है मेंडर्स। मेंडर्स का मतलब होता है भूल भुलैया, यानी जब ये नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो ये मुड़ करके है ना, मुड़ करके और झुक करके एक दूसरे से टर्न्स मूव करती हुई होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, और इसे ही कहा जाता है मेंडर्स। इसे मेंडर्स के नाम से जाना जाता है, यानी भूल भुलैया के नाम से। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर्स, ड्यू टू कंटिन्यूस, इस प्रकार से लगातार कटाव और जमाव है ना, along the sides of मेंडर्स, यानी इस प्रकार से लगातार कटाव और जमाव मेंडर्स के चारों तरफ साइड्स में होता रहता है। द इंड्स ऑफ द मेंडर्स, और जहाँ पर मेंडर्स यानी भूल भुलैया यानी मेंडर्स होता है, जहाँ पर उसका अंत होता है ना, नदियाँ जैसे यहाँ देखिए आप कि इसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे ये नदियाँ देखिए यहाँ पे प्लेन्स मैदान में आई, ठीक है, तो यहाँ से कि वो ऐसे मुड़ते हुई चलती हैं है ना, तो इसे ही बोला जाता है मेंडर्स। ठीक, और ये जहाँ पे नदियाँ कह रहा कि द एंड्स ऑफ मेंडर, द एंड्स ऑफ मेंडर्स, यानी ये इंड वाला पार्ट, ठीक है, जहाँ पे एंड होता है मेंडर्स यानी बुलबुलिया, जहाँ पे एंड होता है ना, उसे लूप्स कम क्लोजर एंड क्लोजर, तो ये दोनों साइड इसकी एकदम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होती हैं, ठीक है, काफ़ी नज़दीक होती हैं। कट्स फ्रॉम द रिवर्स एंड, यानी जो कटा हुआ पार्ट होता है जहाँ से, यानी यहाँ से मूव की तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके दोनों क्या हैं, एक दूसरे से क्लोज होती हैं। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, इस समय के दौरान द मेंडर्स लूप कट्स, जो मेंडर्स लूप होते हैं यानी भूल भुलैया के जो लूप्स होते हैं है ना, लूप्स होते हैं यानी उसके पास होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कट्स, कट जाते हैं, ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ऑफ कट ऑफ लेक, यानी कट्स ऑफ लेक के रूप में या रिवर्स के रूप में, छोटी छोटी नदियों या लेक्स के रूप में वहाँ से वो क्या होती हैं, कट जाती हैं। आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सबो लेक, और इसे ऑक्सबो लेक्स भी कहा जाता है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लो, उस समय जब नदियाँ ओवरफ्लो होती हैं यानी उफान पर होती हैं, ऊपर बहकर ओवरफ्लो होती हैं। इट्स बैंक दिस डी लीड्स,
तो इसके जो किनारे होते हैं एट द टाइम्स, यानी उस समय जब रिवर्स नदियाँ ओवरफ्लो पे होती है, इट्स बैंक इसके किनारे, दिस लीड टू बी द फ्लोडिंग ऑफ द नाइबोरिंग एरिया, तो इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, है ना, वहाँ पर बाढ़ का एकदम पूरा बाढ़ आ जाती है, फ्लोडिंग, है ना, यानी बाढ़ आ जाती है। एज इट्स फ्लोड, और इसे यह बाढ़ के जैसी होती है। इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ द फाइन सॉयल, और यहाँ पे क्या हो जाती है, इट डिपोजिट्स, यह जमा हो जाती है यहाँ पे लेयर ऑफ द फाइन, जो अच्छी मिट्टी होती है उनकी जो परत होती है, यहाँ पे आकर क्या हो जाती है, इकट्ठे हो जाती है, डिपोजिट हो जाती है। एंड अदर मटेरियल्स, और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं, कॉल्ड सेडिमेंट्स, इसे कहा जाता है सेडिमेंट्स, यानी अवसादन, और सेडिमेंट का मतलब अवसादन। अलॉन्ग इट्स बैंक, इसके किनारे पे, इसके किनारे पर। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल, दिस लीड ऑफ ए फॉर्मेशन, इस प्रकार के निर्माण को, इस लीड्स के फॉर्मेशन को, ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल, एक जो कि बहुत बड़ी, है ना, बहुत बड़ी एरिया में, बहुत बड़ी क्षेत्र में एक उपजाऊ भूमि का निर्माण हो जाता है। फ्लड प्लेन्स के रूप में एक बहुत बड़ी उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लीप्स, यानी जहाँ, और यहाँ पे तक द रेज्ड बैंक्स, और जहाँ से किनारे इसके निकलती हैं उसे कहा जाता है लीप्स। लीप्स का मतलब होता है तटबंध, ठीक है। एज द रिवर अप्रोच द सी, और जब ये नदियाँ अप्रोच द सी, नदी में पहुँचती हैं, है ना, नहीं सॉरी, समुद्रों में पहुँचती हैं, द स्पीड ऑफ द फॉलोइंग वाटर डिक्रीजेज, तो इन नदियों की, यानी जो ये नदियाँ होती हैं, इनकी जो स्पीड होती है बहाव की, यानी स्ट्रीम की जो स्पीड होती है, गति जो होती है, वो डिक्रीज हो जाने लगती है, यानी कम होने लगती है। एंड द, और रिवर्स बिगन टू ब्रेक अप इनटू द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, और ये क्या हो जाती है, नदियाँ, रिवर्स बिगन टू ब्रेक, और ये नदियाँ क्या हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, यानी बटने लगती हैं, इनटू ए नंबर्स ऑफ स्ट्रीम, कई धाराओं में। कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी वितरिका, यानी जहाँ से बटी हुई थी उसे डिस्ट्रीब्यूटर्स बोला जाता है। द रिवर्स बिकम सो स्लो, और नदियाँ क्या हो जाती हैं, इनका जो स्ट्रीम होता है, यानी बहाव होता है, बहुत ही धीमा हो जाता है। दैट इट बिगन्स टू डिपोजिट इट्स लोड, और यहाँ से क्या हो जाती है, अपनी जिसको लोड्स होती हैं वो अभी इकट्ठे एक जगह में इकट्ठे हो जाती हैं, यानी जमा हो जाती हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर्म्स इट्स ओन माउथ, और प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होती नदियाँ होती हैं उनके पास अपना एक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ओन माउथ, एक मुख, खुद आपका अपना एक माउथ होता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, यानी जो कलेक्शन, यानी जो इकट्ठा हुआ होता है, सेडिमेंट्स यानी अवसादन, फॉर्म ऑल द माउथ फॉर्म्स, यानी सभी माउथ फॉर्म्स, यानी सभी नदियों के माउथ फॉर्म से जो एक कलेक्शन हुआ होता है सेडिमेंट्स के रूप में, अवसादन के रूप में, उसे कहा जाता है, वो होता है माउथ फॉर्म है डेल्टा, उसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे डेल्टा कहते हैं। यहाँ पे आकर के सभी नदियाँ, सभी के पास अपनी खुद की ओन माउथ होती है, ठीक, मेन रिवर ये है, मेन रिवर ये है, और यहाँ से छोटी छोटी नदियाँ, छोटी छोटी तमाम नदियाँ ऐसी से निकली हैं, लेकिन इनके पास अपना खुद का ओन माउथ होता है, ठीक है, और यही सब आकर के आपस में यहाँ से आकर के यहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण कर देती हैं, है ना, तो इसे डेल्टा बोला जाता है। आज हम आपको यहीं तक बताएंगे, बाकी यहाँ से वर्क ऑफ सी वेव्स, यानी वर्क ऑफ सी वेव, जो समुद्र की तरंगे होती हैं, धाराएं होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वेव्स में तरंग, उनके क्या कार्य होते हैं, इसको हम आपको अगले वीडियो में सेंड करेंगे। आज बस यहीं तक, थैंक यू।